जहाँ रात का अंधेरा हमारे लिए डरावना होता है, रात से हम बहुत डरते हैं, वहीं कुछ जीव जंतु, कुछ पक्षी रात के अंधेरे में ही निकल के अपना शिकार करते हैं। तो बात करेंगे उल्लू के बारे में। आप लोगों ने बचपन से ये बात ज़रूर सुना होगा कि उल्लू रात के अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाता है, लेकिन सवाल ये है कि बिना रोशनी के कोई कैसे देख सकता है। तो बात करेंगे उल्लू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रात के अंधेरे में जो जानवर सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हें नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, उनमें उल्लू एक बहुत खास जानवर होता है। रात के अंधेरे में ही उल्लू ज़्यादातर अपना शिकार करता है। क्या खासियत है उसकी आँखों में कि वो रात को इतने बेहतर तरीके से देख सकता है? तो हमारे और उसके आँख में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ अंतर होता है। उल्लू की आँख हमारे आँख से कैसे अलग है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे आँख में जो लाइट जाता है वो लाइट आँख के पीछे रेटिना पे जाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जब कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उस चीज़ से, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों में जाती है। आँख का जो आगे का हिस्सा है, जिसको आप प्यूपिल या लेंस कहेंगे, इससे लाइट होते हुए पीछे जाती है। पीछे एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पे उसका प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है और वो भी उल्टा। फिर वहाँ से ये कुछ खास तरह की तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्टिक नर्व, उसको मस्तिष्क तक लेके जाती हैं, यानी ब्रेन तक लेके जाती हैं, और फिर ब्रेन हमें उसे सीधा करके दिखाता है। अब बात करते हैं उल्लू की आँख में ऐसा क्या होता है कि उसको रात के अंधेरे में दिखाई देता है। तो पहली चीज़, उल्लू की आँख का जो लेंस होता है, आगे का हिस्सा, जिस रास्ते से रोशनी को आगे पीछे जब पहुँचना होता है रेटिना तक, वो हिस्सा थोड़ा बड़ा यानी चौड़ा होता है। यानी कि कम लाइट भी, अगर किसी जगह पे लाइट कम है तो भी पूरे लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है उल्लू के आँख से होते हुए उसके रेटिना तक जाएगा और इमेज बनाने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज़, उल्लू की आँख में जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो हमारे आँख में भी होते हैं। ये हमारे आँख के कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारी आँख में जो सेंसिटिव सेल्स हैं 1 मिलीमीटर में लगभग 2 से 3 हज़ार होते हैं, और वहीं पे उल्लू की आँख में यही सेल्स 1 मिलीमीटर में लगभग 10,000 कोशिकाएँ होती हैं। तीसरी चीज़, उल्लू की आँख में जो उसका लेंस और उसके जो रेटिना के बीच की दूरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे इमेज अपेक्षाकृत बड़ा बनता है। अब रात के अंधेरे में रोशनी कम भी हो तो जितनी भी रोशनी है वो रोशनी वहाँ तक, उसकी आंखों तक पहुँच पाती है। देखिए, रात के अंधेरे में हम जब ये बात कहते हैं अंधेरे में, तो अंधेरे में भी रोशनी होती है, थोड़ी कम होती है, हमें नहीं दिखाई देता क्लियर, लेकिन वही रोशनी उल्लू के लिए पर्याप्त होती है। अब दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, इसके पीछे क्या कारण है? दिन में उल्लू देख सकता है लेकिन धुंधला देख सकता है, क्योंकि उसका आँख बना ही वैसा है कि कम रोशनी में उसका आँख किसी भी चीज़ को बेहतर देख पाए। लेकिन दिन के रोशनी में ज़्यादा रोशनी होने की वजह से आँख ज़्यादा रोशनी को पीछे लेके जा पाता है, जिससे वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा धुंधला और ब्लर दिखाई देता है, जिससे वो बेचारा ठीक से किसी भी चीज़ को देख नहीं पाता। तो यही कुछ कारण थे जिससे उल्लू इतनी अच्छे से रात के अंधेरे में भी किसी भी चीज़ को देख पाता है। और वैसे उल्लू की बात करें तो कुछ देशों में उल्लू को लकी मानते हैं, कुछ जगहों पे इसको अनलकी मानते हैं। हमारे यहाँ उल्लू को लकी मानते हैं और इसे बुद्धि का पक्षी भी कहते हैं, इसको बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। और एक और ख़ास बात उल्लू के बारे में ये है कि ये अपने गर्दन को पूरा टेढ़ा करके पीछे भी देख सकता है, मतलब 180 डिग्री पीछे एंगल, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते और आप ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।